सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक रूफ है और इस रूफ से रेगुलर इंटरवल में वाटर ड्रॉप गिर रहा है और कह रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे आया तो थर्ड ड्रॉप यहाँ से रिलीज़ होता है और रेगुलर इंटरवल में आपका वाटर ड्रॉप गिर रहा है। तो फर्स्ट ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप के बीच में अगर टाइम इंटरवल टी है तो सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में भी टाइम इंटरवल टी होगा। थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप के बीच में भी टाइम इंटरवल टी होगा। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में भी टाइम इंटरवल टी होगा। तो ये रेगुलर इंटरवल का यही मतलब होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड में पहुंच रहा है तो थर्ड ड्रॉप यहाँ से रिलीज़ होता है, यानी सेकेंड ड्रॉप एयर में कहीं पर होगा और सेकेंड ड्रॉप का हाइट आपको पता करना है ग्राउंड से कितना, यानी आपको ये हाइट पता करना है, दिस हाइट x। और जो रूफ है, ये रूफ जो है ये 6 मीटर ऊपर में है, ठीक है। तो जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पहुंचता है तो सेकेंड ड्रॉप एयर में कहीं होता है और थर्ड ड्रॉप जस्ट रूफ को रिलीज करता है, रूफ से नीचे आता है, रूफ को लिफ्ट करता है। तो देखिए फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ होगा, सेकेंड ड्रॉप यहाँ होगा, थर्ड ड्रॉप यहाँ होगा, यानी फर्स्ट ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप का बीच अगर टाइम टी इंटरवल टी है और सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप का बीच में भी टाइम इंटरवल टी ही होगा, तो फर्स्ट और थर्ड का बीच जब फर्स्ट ग्राउंड रीच किया तब थर्ड छत को छोड़ रहा है, थर्ड ड्रॉप, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच कितना टाइम इंटरवल होगा, 2t टाइम इंटरवल होगा। तो हम लोग इसको अगर ये हाइट 6 है तो हम लोग 6 इज इक्वल टू यू तो 0 ही होगा क्योंकि ड्रॉप जब रिलीज़ होता है यहाँ पर, तो ड्रॉप जब छत से रिलीज़ हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा। सो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। तो h की जगह 6 लिख देंगे, u तो 0 प्लस हाफ g और t के जगह लिखेंगे, टाइम इंटरवल है तो 2 टाइम इंटरवल लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप को नीचे आने में 2 टाइम इंटरवल लगा जब थर्ड ड्रॉप यहाँ छूट रहा है, तो ठीक है। तो अगर एक टाइम इंटरवल t है तो फर्स्ट ड्रॉप को नीचे आने में 2 टाइम इंटरवल लगा, दिस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर ले लेंगे। सो आपको हो जाएगा 6 इज इक्वल टू हाफ 4g t स्क्वायर 2, यानी 6/2 इज इक्वल टू g t स्क्वायर। तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। ग्राउंड लेवल हम लोग इसको रखे, इसी को ग्राउंड लेवल रखे हुए, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये 0 लेवल, ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। अच्छा सेकेंड ड्रॉप कितना उतरा होगा, सेकेंड ड्रॉप अगर H1 उतरा होगा तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, एक ही टाइम इंटरवल होगा, तो इस सीधे लिखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, एक्चुअली है तो H1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक ही टाइम इंटरवल है सेकेंड और थर्ड के बीच, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू, अब U तो 0 है तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और H1 इक्वल टू हाफ, और जी टी स्क्वायर का 3 पुट कर देंगे, जी टी स्क्वायर का वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे, तो जी टी स्क्वायर की जगह 3 पुट कर दिए, तो H1 इज इक्वल टू 3/2 मीटर, दैट इज 1.5 मीटर। यानी जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड रीच किया, सेकेंड ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप रीच किया 2t टाइम लेके, क्योंकि 2 टाइम इंटरवल इसके पास है फर्स्ट ड्रॉप के पास, जब थर्ड ड्रॉप यहाँ से छूट रहा है रूफ से, तो
फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे है, सेकेंड ड्रॉप एयर पे है, तो सेकेंड ड्रॉप जो है उसके पास एक टाइम इंटरवल है और थर्ड ड्रॉप के पास 0 टाइम इंटरवल है। तो थर्ड ड्रॉप के पास 0 टाइम इंटरवल है तो थर्ड ड्रॉप रूफ के ऊपर है। सेकेंड ड्रॉप के पास 1 टाइम इंटरवल है, सेकेंड ड्रॉप एयर में यहाँ पर कहीं पर है। और फर्स्ट ड्रॉप के पास 2 टाइम इंटरवल है, तो फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच गया है ग्राउंड में 6 मीटर की डिस्टेंस तय करके। ठीक है, तो टाइम इंटरवल का रेस्पेक्ट में हम लोग निकालिए, जो सेकेंड ड्रॉप है वो कितना उतरा है, 1.5 मीटर उतरा है। तो ग्राउंड से वो कितना ऊंचाई पे है, जब वो 1.5 मीटर उतरा है तो ग्राउंड से वो कितना ऊंचाई पे होगा, तो ग्राउंड से इस सेकेंड ड्रॉप का ऊंचाई अगर x है तो x मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि टोटल हाइट 6 है तो 6 और उतरा कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, h1 कितना उतरा है, h1 हम लोग निकाले 1.5 मीटर, तो ग्राउंड से उसका ऊंचाई हो जाएगा दैट इज़ 4.5 मीटर। तो इस तरह का सवाल रेगुलर इंटरवल में जो ड्रॉप्स गिरते रहता है, ये इस तरह का सवाल आपको करना पड़ेगा। और भी एक आध देख के, एक सवाल से तो कार्य सिद्धि होता नहीं है। सो यू हैव टू ट्राई फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, सर्च बुक्स, there you can find problems related to water drops, and there you can solve it. So this is the core concept and you can use this concept in other problems. Okay.